नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। देखिए, भारत डायनेमिक लिमिटेड की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ट्रेड अप्रेंटिस जो ATI कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। देखिए, भारत डायनेमिक लिमिटेड जो कि सार्वजनिक कंपनी है जो 1970 में भारत सरकार के द्वारा यह किया गया था, स्थापना है ना। ये देखिए, BDL देश की रक्षा में महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणाली तथा अन्य आधुनिक उपकरण का निर्माण कर रहा है और विश्व के चुनिंदा कंपनियों में से एक उत्कृष्ट प्रणालियों में से उत्पादन में सक्षम है ना। देखिए, यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, आप इस पर जाके इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 24-25 बैच के लिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, वैकेंसी कितना कितना में निकाला गया है ना। देखिए, फिटर के लिए देखिए 35 है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के देखिए 22 है, मैकेनिस्ट का 8 है। इस तरह से सभी ट्रेड के लिए निकाला गया। टोटल वैकेंसी देखिए 117 यहाँ पे निकल के आया है। चलिए आगे बात करते हैं। अनिवार्य शिक्षा के लिए देखिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन देखिए 10th पास होना चाहिए प्लस ITI पास होना चाहिए, है ना। देखिए, आयु की बात करते हैं, एज की, तो 10 साल अवधि 10 साल से कम और 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। जो कोई 31/10/2024 तक की गणना की जाएगी, एज की गणना की जाएगी, है ना। देखिए, इसमें आयु छूट भी दिया जा रहा है। देखिए, ST/SC के लिए 5 साल का छूट दिया जा रहा है ना, OBC को 3 साल और जनरल PWD के 10 साल, है ना। OBC PWD के 13 साल और ST/SC PWD के 15 साल का छूट दिया जा रहा है। देखिए, पोर्टल पर शिक्षुता के लिए आवेदन करने की संबंधी अनुदेश यहाँ पे दिया गया। देखिए, DGIT भारत सरकार के पोर्टल, जो पोर्टल संख्या यहाँ पे दिया गया है ना, पर अभ्यर्थी शिशु के रूप में पंजीकरण करेंगे, है ना। और उसके बाद व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण, शैक्षणिक योग्यता विवरण, है ना, तकनीकी दोनों को भरेंगे। ट्रेड प्राथमिकता विवरण फॉर्म भरेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभ्यर्थी द्वारा, देखिए इसमें अभ्यर्थी द्वारा अपनी न्यूनतम पासपोर्ट फ़ोटो, देखिए जन्म प्रमाण पत्र, है ना, 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट लगाना है, ITI का सर्टिफिकेट, अंक सूचित करना अनिवार्य होगा, है ना, अपलोड करना। मूल प्रमाण पत्र स्कैन प्रति अपलोड की जानी चाहिए, है ना। जैसे 10वीं कक्षा SSC ITI अंक के बिना पंजीकरण स्वीकार नहीं होगा, है ना। तो इसका जितना भी आप ITI चाहे 10th में अंक प्राप्त किए हैं वो सभी को इसमें फुलफिल करना है, ठीक है। देखिए, इसमें वक्त सभी चरण को पूरा करने के बाद, है ना, आधार वेरिफिकेशन क्लिक करें तथा प्रक्रिया को पूरी करें, है ना। आधार वेरिफिकेशन को आप लोग को ही करना है, ठीक है। आधार वेरिफिकेशन के बाद पोर्टल में दिए गए आपके नाम के किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, है ना। अतः वेरिफिकेशन से पहले पूरी तरह से जांच कर लें क्योंकि प्रमाण पत्र उसी नाम से जारी किया जाएगा। देखिए, आप प्रीव्यू करके एक बार देख लीजिएगा कि मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, एड्रेस सब कुछ सही है, तभी आप इसको सबमिट करिएगा। अदरवाइज अगर रॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग को करेक्शन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें सफलतापूर्वक अप्रेंटिस एक्टिवेशन गतिविधि पूरी करने के पश्चात, है ना, सिस्टम द्वारा प्रजनित ऑटो मेल अभ्यर्थी द्वारा अप्रेंटिस एक्टिवेशन पेज पर पंजीकृत ईमेल ID को भेजी जाएगी, है ना। इस ईमेल में अभ्यर्थी का ऑनलाइन पंजीकरण संख्या होगी और देश के विभिन्न संगठनों में शिक्षुता के लिए आवेदन करने से संबंधित लिंक उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है उसका, कंपनी का, है ना, जिस पर आप लोग जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए, पंजीकरण के समय आधार कार्ड नंबर ठीक से इंटर करना होगा, है ना। नाम एवं जन्मतिथि का मेल 10वीं कक्षा से मिलना चाहिए, तभी आप लोग को होगा, है ना, होनी चाहिए। इस प्रकार किसी भी प्रकार से त्रुटि होने पर पंजीकरण की अंतिम तिथि 11/11/2024 से पूर्व ठीक करना
होगा, अन्यथा आपके आवेदन स्वीकार नहीं होगा। अगर मेल नहीं कर रहा है डेट ऑफ बर्थ, जैसे आधार कार्ड में कुछ है और स्कूल का जो मार्कशीट है उसमें कुछ अलग है, तो आप लोग को दोनों को मैच करवा के ही दोनों को सही डालना है, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करना है। अगर एरर हो जाता है तो 11/11 तक आपको सुधार करने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है। अंशपूर्ण आवेदन आवश्यक दस्तावेज अपलोड है न कि बिना प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार होगा, ठीक ना। देखिए अपलोड की गई अभ्यर्थी न्यूनतम फोटो एवं प्रमाण पत्र स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। देखिए स्कैन सही से करिएगा, है ना, हाई क्वालिटी में थोड़ा स्कैन करिएगा, उसके बाद ही डालिएगा। क्लियर थोड़ा दिखाई देना चाहिए, है ना, क्लियर विजिबल होना चाहिए, तभी आप लोग को एक्सेप्ट किया जाएगा। देखिए DGIT पोर्टल से संबंधित संदेश समस्याओं के लिए पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक ना। BDL ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेगी, है ना। जिससे कि आप मान लीजिए कि बोलिएगा सर कि हमको सुधार कर दीजिए, ये कर दिए, वो कर दीजिए, तो ये सुधार नहीं होगा। आप लोग को एक समय दिया जाता है कि उस टाइम पे आप सुधार कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं सिलेक्शन की। तो देखिए कैसे होगा आप लोग का सिलेक्शन। विभिन्न ट्रेडों के लिए आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों की सूची अलग अलग से ली जाएगी, है ना। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अनुसार योग्य अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर ट्रेड वार अलग मेरिट सूची तैयार की जाएगी और 10वीं और ITI उत्तीर्ण के लिए समान भरांक दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे शारीरिक स्वास्थ्य मानक प्रशिक्षण कार्य के लिए चयनित अभ्यर्थी अपने नियुक्ति से पूर्व लागू नियमों के अधीन निर्धारित चिकित्सा परीक्षा में सफल होना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप लोग को मेडिकल सही से होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग को सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति केंद्रीय शिशु प्रशिक्षण द्वारा निर्धारित मानक एवं पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना। चयनित अभ्यर्थी के लिए अभ्यर्थियों को शिशुता अवधि के दौरान वर्तमान निर्देशानुसार निर्धारित दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी, है ना। अभी यहाँ पे छात्रवृत्ति आप लोग को कितना मिलेगा वो बताया नहीं गया है, आप लोग का सिलेक्शन होगा उसके बाद ही आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। देखिए अन्य शर्तें अदर कंडीशन क्या दिया गया है कि शैक्षणिक योग्यता, जन्म प्रमाण पत्र, जाति इत्यादि संबंधित मूल प्रमाण पत्र आवश्यकता अनुरूप सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा। जैसे आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आप लोग को ओरिजिनल और ये इसका फोटोकॉपी दोनों को लेकर जाना है और वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। देखिए शिशुता अधिनियम 1961 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति OBC सभी के लिए अप्रेंटिस एक्ट इतना अप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11/11/2024 तक है ना। 11/11 से तक आप लोग लास्ट डेट है इसका, फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा जल्दी, ठीक है। चलिए देखिए भविष्य में यदि पाया जाता है कि अभ्यर्थी का योग्यता मापदंड को पूरी नहीं करते हैं तो उनकी अभ्यर्थी रद्द की जाएगी, निहार्थ हो जाएंगे, है ना। मान लीजिए आप पास नहीं किए हैं TI और जैसे आपका सर्टिफिकेट नहीं है और कहीं से अगर डुप्लीकेट आप लगा दिए हैं और अगर जांच किया जाएगा तो आप लोग फेल हो जाइएगा, वहीं पे आप लोग को निकाल दिया जाएगा, आप लोग को वहाँ से भगा दिया जाएगा, ठीक है। जनरल भाषा में हम बता रहे हैं। देखिए इसका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन बोलते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप लोग जाके इसमें चेक कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल जो इसका निकाला गया है नोटिफिकेशन, ये डाउनलोड करके लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं पे ये वीडियो को लास्ट करते हैं। आप लोग फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा, है ना। 11/12 तक लास्ट डेट है इसका। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए धन्यवाद।